नाज़रीन, मेरे साथ हैं अरसलान तैमूरी और मैं हूँ कुशुम अली खान। मेरे इदारे में अरसलान तैमूरी क्राइम की लीड करते हैं। मेरा पहला सवाल है आपसे कि क्या पुलिस के अपने सिस्टम में करप्ट SHOs की कोई फहरिस्त है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन की है। सर लाहौर के अंदर तकरीबन 100 से ऊपर थाने जा चुके हैं और हर थाने के अंदर जो है वो एक ऐसे जो तैनात होता है और इलाका के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ हैं, लेन देन के इश्यूज़ हैं, वो सारे उस SHO के पास आते हैं और वो SHO जो है इन लेन देन के उन मामला के ऊपर सिर्फ SHO की तनख्वाह क्या होती है ज़्यादा? सर 1 लाख तक चली जाती है अलाउंसेस आप वगैरह मुझे ये बताएं कि जो झगड़े उनके पास आते हैं वो कितने मालियत के होते हैं? सर वो तो करोड़ों में होते हैं। 10 करोड़ का लेन देन भी होता है, 5 करोड़ का लेन देन भी होता है और जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी करोड़ों में होती हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि 1 लाख तनख्वाह वाला करोड़ों के फैसले करता है, किसी न किसी के हक में फैसले करता है, लिहाजा ये सारा ही गलत हो रहा है। ये बताइए अरसलान साहब, क्या लाहौर के अक्सर SHO यहाँ प्रॉपर्टियाँ बना रहे? जी बहुत सारी सोसाइटीज़ में उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो भी वो अपना अगर स्पेशल ब्रांच उनकी सही तरीके से रिपोर्ट बनाए तो हर चीज़ सामने आ जाती है। होता ये है कि स्पेशल ब्रांच छोटे मोटे मामला में तो सिपाहियों की सब बात इंस्पेक्टर यह है कि स्पेशल ब्रांच खुद पुलिस है, जी इस करप्ट निज़ाम का हिस्सा है, जी वो कैसे रिपोर्ट बनाएगी? सर उनका काम ही ये है, उनका काम ही विजिलेंस का है। उनका काम ही ये है कि जो कंसर्निंग जो फील्ड के अंदर ऑफिसर्स हैं वो कोई 2 नंबर काम कर रहे हैं या करप्शन कर रहे हैं या किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो उनके जो तैनात अहलकार थानों के अंदर थाना वाइज जो इन्होंने अपने अहलकारों को जिनको ये सैलरी देते हैं माहाना और वहां पर उनको तैनात रखा हुआ है, उनको इसीलिए रखा हुआ है कि इनकी करप्शन जो है वो रिटर्न जो है वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मंजरेआम पर लाए। साफ करेगा कौन? सर ये SSP स्पेशल ब्रांच जो है उनका काम ये है कि बस वो रिपोर्ट्स बनवाते हैं और रिपोर्ट्स बनवा के इनके कंसर्निंग DIG ऑपरेशन जो है उनको फॉरवर्ड कर देते हैं, CCP को फॉरवर्ड कर देते हैं और वो रिपोर्ट्स जो हैं बजाय उन पे कोई अमल दरामद हो वो सिफारिशों की वजह से वो रद्दी की टोकरी का हिस्सा बन जाती है। अच्छा, बात यह है कि करप्शन है खुली, SHOs सोसाइटीज के हिस्सेदार हैं खुले। जी चीफ मिनिस्टर पंजाब को ये बात बताइए कि आपके SHOs या थाने बिके हुए हैं और ये फलां करप्ट है और कोई निकालने का प्रोग्राम है। सर ये काम स्पेशल ब्रांच वालों का है, इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों का है कि जो इनकी रिपोर्ट्स बनाकर CM को फॉरवर्ड करें, इनकी फाइल्स बनाएं और उनको फॉरवर्ड करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हो नहीं रहा। सारे का सारा सिस्टम ही सर बिका हुआ है। अगर आपकी स्पेशल ब्रांच में कोई रिपोर्ट तैयार हो रही है तो SHO को रिपोर्ट के ऊपर एक लफ्ज लिखने से पहले ही पता चल जाता है कि मेरी रिपोर्ट तैयार हो रही है और वो स्पेशल ब्रांच में अपने किसी ना किसी सोर्स को जो है वो टेली कर लेता है, उससे बात कर लेता है और अपने सोर्स के जरिए अपनी रिपोर्ट को जो है वो दुरुस्त अंदाज में बनवा कर आगे पेश कर देता है। जी बिल्कुल सर, इसके लिए पैसे चलते हैं। आप कैसे कह सकते हैं? सर मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स हम मीडिया इनकी रिपोर्ट करते हैं एविडेंस के साथ, मतलब ये नहीं है कि कोई फर्जी बात है, एविडेंस के साथ इतने ब्लंडर्स इनकी रिपोर्ट होते हैं, उसके बावजूद उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। यहाँ से वाजह होता है कि करप्शन इस लेवल तक चली गई हुई है कि अपने ही डिपार्टमेंट को करप्शन पैसे देकर अपने हक में रिपोर्ट्स बनवा दी जाती है और क्लियर हो जाते हैं। आप सोसाइटी का बराह रास्त नाम ना लीजिएगा, लेकिन मसलन एक सोसाइटी है जिसके 3 नामों का यानी उसका नाम है, आप इसको बेसीन अलिफ दाल फलां कह दीजिए। ऐसी कितनी सोसाइटीज़ हैं और उनके नाम कहाँ से शुरू होते हैं? सर मैं आपको एरियाज बता देता हूँ, सोसाइटीज़ के मैं नाम नहीं लेता। शाहदरा के इलाका में सर सोसाइटीज़ हैं, पाटापुर के इलाके में सर सोसाइटीज़ हैं, ड्राइवन रोड के इलाका पर सर सोसाइटीज़ हैं, जोहन में सर सोसाइटीज़ हैं, बेशुमार ऐसी सोसाइटीज़ हैं कि जहाँ पर इन SHOs ने अपनी ब्लैक मनी के जरिए प्रॉपर्टीज अपने रिश्तेदारों के नाम पे, किसी ने अपनी बीवी के नाम पे खरीदी हुई है, किसी ने अपने भाई के नाम पे खरीदी हुई है, किसी ने साले के नाम, मतलब इस तरीके से सास के नाम, जी इस तरीके से उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीद के इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है और उन प्रॉपर्टीज को वहां के लोकल एजेंट्स के जरिए कि जैसे ही रेट थोड़ा सा अप हुआ प्लॉट को बेच दिया, नई जगह पे प्रॉपर्टीज खरीद ली, इस तरीके से इनका साइड बिजनेस सर कंटिन्यू है। नाज़रीन, करप्शन का बाजार गर्म है,
کرپشن کھلے عام لی جا رہی ہے لاہور میں۔ لاہور کے ایس ایچ اوز بہت متمول ہیں لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ڈی آئی جی آپریشن کیا کر لیں گے، اس لیے کہ نیچے تو کرپٹ ہی کرپٹ ہے۔ اس کے باوجود ارسلان تیموری نے جو گفتگو کی ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے یک طرفہ چیزیں چلانے کا۔ میں چاہوں گا کہ ڈی آئی جی آپریشن لاہور بولیں، لاہور کے دوسرے افسر بولیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کیا وہ غلط ہے، کیا اسے روکا نہیں جا سکتا، کیوں نہیں روک رہے، اور ان کی ایس ایچ اوز کی پراپرٹیز کتنی ہیں۔ کسی نے کوئی انکوائری کرائی، کسی نے کوئی پوچھا، نیب نے پوچھا، اینٹی کرپشن نے پوچھا، اینٹی کرپشن کو سب معلوم ہے۔ لہذا میں اس کو یہاں وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ اگلی جو ویڈیو ہوگی تیسری چوتھی کے بعد انشاءاللہ اس پہ پھر بات کریں گے۔ یہ ایک موضوع ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا، لیکن پولیس افسروں کے کان پر جوں بھی نہیں رہتی۔ خدا حافظ۔